बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तार अहमद मेरा नाम है। मैं इंग्लैंड के शहर मैनचेस्टर में रहता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दरमियान अभी रिसेंटली भी एक तसादम सा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से क्लेम किया गया है कि अफ़गानिस्तान से कुछ लोगों ने आके हमला किया और उसके जवाब में पाकिस्तान की आर्मी और एयरफोर्स वगैरह ने अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों में हमला वगैरह किया। और जो क्लेम अभी किया जा रहा है कि पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के यूनिवर्सिटी है उस पे हमला वगैरह भी किया है या उस पे अटैक किया है, तो जिसके नतीजे में कुछ शहादतें भी हुई हैं, क्योंकि वो भी हमारा इस्लामी मुल्क है, उधर भी मुसलमान रहते हैं और 70 के करीब लोग इंजर्ड हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। आप अगर इंटरनेशनल मीडिया देखें तो उसमें भी कुछ ना कुछ इसकी कवरेज चलती रहती है। और इसके अगर आप मुख्तलिफ लोगों का तजिया ख़ास करके जो इंटरनेशनल मीडिया में बैठे हुए हैं उनका अगर आप तजिया सुने तो वो इस जंग को या इस लड़ाई को या जो ये पाकिस्तान के आर्मी वगैरह ऑपरेशन करते हैं वो ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत है उन्हें चेंज करना चाहता है और इसलिए ये इस तरह के अटैक करते हैं। और दूसरा, अपने आवाम को भी बता सके कि अगर पाकिस्तान की आर्मी नहीं है तो यह कमज़ोर है, तो आप पे मुख्तलिफ़ किस्म के अटैक होते रहेंगे। तो ये अपनी जो उनके पाकिस्तान की बहुत बड़ी आर्मी है और वो किसी न किसी आप देखें कि एरिया में, पाकिस्तान के एरिया में, KPK में भी कुछ ना कुछ चलता रहता है और ये दहाइयों से चल रहा है। ये अभी नहीं है, ये देखें आप सालों से चला आ रहा है कि उधर ऑपरेशन हुआ, उस जर्नल ने किया ऑपरेशन, इस जर्नल ने किया, तो ये ऑपरेशन चलता आ रहा है। तो इसकी एक वजह है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उनके 101% जो उनका काम होना चाहिए ना कि बॉर्डर को सिक्योर करें, तो अगर कोई बाहर से थ्रेट है उसे डील करे, क्योंकि वो ये जो होती है हमारी जो ISI है या जो हमारे जो इंटेलिजेंस अदारे होते हैं, इनका काम ही ये होता है। क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी बुरी तरह से और बहुत ही बुरी तरह से उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है हमारे पूरे निज़ाम को, पाकिस्तान के अदालतों को, पुलिस को, ये और दूसरे। तो जो हमारी जो आर्मी के काम है, जो ISI का काम है कि जो मुल्क में अफरा तफरी है तो उसे कंट्रोल करे या उस पे नज़र रखे, वो काम नहीं हो रहा। तो जिसकी वजह से आप देखें कि आपको पता ही है कि अब पाकिस्तान में ऑपरेशन चलते आ रहे हैं साल से। इसी तरह बलूचिस्तान में देखें उधर ट्रेन का वाक़या हुआ, दूसरे वाक़या हुए हैं, लोगों को शहीद कर दिया जाता है, लोगों को उतार के ट्रेन से शहीद कर दिया जाता है। और इसके पीछे एक जो आपको हमें मानना चाहिए और हमारी फ़ौज को भी मानना चाहिए, क्योंकि उनकी जो उनका काम है कि लॉ एंड ऑर्डर, जो कि जैसे कि थ्रेट है हमारे मुल्क में बाहर से, उस पर नज़र रखें। जो ख़ास करके जो इंटेलिजेंस के अदारे हैं, ISS का अदारा है, जो मिलिट्री का अदारे हैं, जो इंटेलिजेंस के, वो करें। लेकिन क्योंकि हमारे जो फ़ौज है, हमारे जो जनरल हजरात हैं, उन्हें भी एक चस्का सा पड़ गया है हुकूमत करने का। तो वो जो अदारे होते हैं वो उन्हें इन कामों में लगाए रहते हैं कि उनकी वीडियो बना लें और इसकी वीडियो बन जाए, उस जनरल की बन जाए, और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि आप ये फ़ैसला करें और आप वो करें। इस तरह जो अब हमारे जो पुलिस है उनके काम में भी अभी
इनका इंटरफेयर हो रही है कि उनसे वो क्लियरेंस दे के फिर उनकी प्रमोशन वगैरह होगी। इन सादा लफ्ज़ों में कहें कि वो जो उनके काम हमारी फ़ौज के करने वाले नहीं थे, उन्हें वो कर रहे हैं, जो करने वाले हैं उनकी तरफ उनकी तवज्जो बिल्कुल नहीं है। तो अभी देखते हैं कि ये जो सूरत हाल है ये कितनी देर चलती है। और ये जो अफ़गानिस्तान का ये अभी मसला खड़ा कर दिया गया है कि अफ़गानिस्तान को एक एनिमी के तौर पे ट्रीट किया जा रहा है। पहले उसे 2-3-4 दहाइयों से हम उनके लिए लड़ रहे थे कि पहले वो जो रशिया आया था तो अफ़गानियों के साथ ये लड़ रहे, पाकिस्तान के बहुत से लोग मदरसों से जाके उनके साथ लड़ते थे। और अभी ये सूरत हाल हो गई है कि हम उनके साथ लड़ना शुरू हो गए या वो हमारे साथ लड़ना शुरू हो गया। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीज़न है। और जो चीज़ें बात से हल होनी चाहिए, एक दूसरे का रिस्पेक्ट होनी चाहिए, वो बस हर काम में ये हमारे कुछ जर्नल्स का इस तरह का मेंटालिटी बन चुकी है कि वो हर काम में चाहते हैं कि हम उन्हें दिखा दें कि हम कितने पावरफुल हैं। और हर काम को जो बातचीत से हल हो सकता है उसे भी वो मिलिट्री की ताकत से हल करने की कोशिश करें, जिसकी वजह से हालात वो जो अभी हमारे मुल्क में भी इतने अच्छे नहीं हैं। जैसे कि हम देखें कि आप KPK के बहुत सारे हिस्सों में जा नहीं सकते। इस तरह आप बलूचिस्तान में देखें कि उधर के भी हालात बहुत ख़राब हैं। उधर बलूचिस्तान के भी बहुत सारे हिस्सों में आम आदमी या आम पाकिस्तानी वो जा नहीं सकते। हालांकि वो सुनने में आया है, कुछ मेरे दोस्त हैं वो बता रहे थे कि बलूचिस्तान के कुछ इस तरह के हिस्से भी हैं कि जहाँ पे रात को पुलिस वाले भी नहीं जाते और वो अपने आप को थानों में या हमारे आर्मी वाले वो बैरकों में मुकीम कर लेते हैं। तो इस तरह के सूरत हाल है। इस तरह की सूरत हाल में ये तो होना चाहिए था कि हमारे जो वो जनरल हजरात हैं वो बैठते, जो हमारे मुल्क में टेंशन चली आ रही है और सियासत में वो बुरी तरह इन्वॉल्व हुए हैं। अगर अब देखा जाए ये जो डोनाल्ड ट्रंप वाला ये सारा सिनेरियो है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इधर उधर जा रहे हो, तो ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो काम नहीं था। अगर आप एक फ्रैंकली देते, ये तो हमारे जो बाबूज़ हैं, हमारे जो फॉरेन ऑफिस में काम करते हैं उनका या मिनिस्टरों का है, क्योंकि वो इलेक्टेड होते हैं। और जो हमारे जिस तरह के हमारे हालात हैं ये बलूचिस्तान में और KPK में, हमारे तो ये जो जनरल हजरात हैं उन्हें उधर ही बैठना चाहिए था कि बलूचिस्तान में और KPK में और उधर के हालात को ठीक करें। लेकिन क्योंकि उनके ये तरजीहात नहीं है, उनका इन चीज़ों से उनकी इस तरह का उनकी जो दिखावा होता है या दूसरे मामलात होते हैं वो नहीं होते। तो वो इसलिए सियासत में पूरे सियासतदानों के पीछे जो सिविल अदारे हैं उनके पीछे बहुत ज़्यादा टाइम वगैरह ये मिलिट्री के जो ऑफिसर हैं, जो लोग हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क में जो मेरा अपना तजिया है, अगर आप भी थोड़ा सा अगर जानवन तरीके से देखें तो KPK में हमारा जो तरीक़ेकार है या हमारे कुछ इलाके उधर ऑलवेज शोरश होती रहती है। इसी तरह हमारा बलूचिस्तान जो बहुत बड़ा सूबा है उसमें एक शोरश रहती है। और जिसकी वजह से पाकिस्तान का मेरा जो अपना तजिया है कि जो पूरा पोटेंशियल है वो सिक्योरिटी की वजह से हमारा हासिल नहीं कर रहे। लेकिन ये बात हमारे जो जर्नल्स हैं उन्हें नहीं समझ आती। उनकी सारी की सारी तवज्जो जो उनका काम है उधर नहीं है। उनकी सारी की सारी तवज्जो है कि वो हुक्मरान बने, फिर अपना एज ए लीडर बन के वो फिरे। अगर उन्हें पता है वोट उन्हें तो देना नहीं है, फिर वो इधर एक ज़बरदस्ती के तरीके के ये हमारे मुल्क के जो जनरल हज़रात है ये ज़बरदस्ती के जिन्हें कह लेना कि ना वो जो हुक्मरान बन जाते हैं। तो इस तरह का हमारा मुल्क है, क्योंकि हमारे मुल्क में जो तालीम है वो हमारे मुल्क का जो लोगों का ज़हनी है ना उन्हें खोलता नहीं है, ज़हन को नहीं खोलता। वो बस इसी तरह के होता है कि रट्टे लगा के वो कर लिया है। तो
इसी तरह आप देखें कि हमारे जो अदारे हैं वो मुल्क का और कौम का कम सोचते हैं, वो अपने तय लगे रहते हैं कि हमने अपने बेटे के लिए ये करना, अपने बेटी के लिए ये करना, अपने रिश्तेदारों के लिए ये करना, वो उनका सारा कुछ चेक करिए, क्योंकि वो हमारे मुल्क में एक कौम हमारे मुल्क को के लोगों को बनने नहीं दिया गया, तो ना ही किसी की ये दिलचस्पी है, क्योंकि ये एलीट है, ये जो लोग चंद ख़ानदान हमारे मुल्क में हैं या वो फिर फ़ौजियों की मदद से साल से हमारे ऊपर काबिज़ हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि हमारे अवाम को वो कुछ शौर आए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया आ गया, लोगों को थोड़ा सा मालूम होना शुरू हो गया है। और आप देखें कि ये आस्ता आस्ता एक ऐसी सिमत में इख्तियार करेगा कि सब इंशाअल्लाह ताला लोगों को सही माने में पता चलेगा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और पाकिस्तान को जो बर्बाद कर रहे हैं वो कौन है और इनका हल क्या होना चाहिए। तो देखते हैं तो अभी कब तक ये सिलसिला जारी रहता है। तो थैंक यू वेरी मच, फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। सलाम अलैकुम।